मदन राठौड़ हमारे साथ है, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, राज्यसभा के लिए आपको चुना गया है, अभी चुनाव भी होने हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया आप पे। ये बात आपने सही कही है। विधानसभा का अपना एक कार्यक्रम प्रणाली अलग है और राज्यसभा का अलग है। राज्यसभा में वही होता है जो लोकसभा में बिल पारित होते हैं, उस पर डिस्कशन राज्यसभा में होता है। तो फ़र्क तो है ही है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये चैलेंज तो है ही, इसलिए हमको उन सब विषयों का अध्ययन करके और वहाँ सदन के अंदर और सही स्थिति, सही जो वक्तव्य देना है। और दूसरा, हम इस अपने क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी हम कुछ योजनाएं लेकर के जाएंगे। जैसे राजस्थान में पानी की कमी है, ERCP भी बहुत देरी से हुआ है, 6-7 वर्षों से लटकाया हुआ रहा। इसी प्रकार से अनेक राजस्थान के ज़िले हैं जहाँ किसान के खेत को पानी नहीं मिलता है। हम ये पूरा प्रयास करेंगे वहाँ पर नदियों को जोड़ने की योजना जो है उसको किस प्रकार से ताकत दे सकें, हम उसके लिए काम करेंगे। दूसरा, राजस्थान में जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसका कुटीर उद्योगों में उपयोग में लिया जा सके, यहीं उत्पादन बढ़े तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी राजस्थान की। उस दिशा में भी कुछ वहाँ पर बिंदु रख सकते हैं तो हम जरूर रखेंगे। आपने देखा होगा राजस्थान में जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नामों को चुना जाता है। चुन्नीलाल गरसिया जी, मदन राठौड़, कार्यकर्ताओं को चुनना, क्या संकेत दिया जा रहा है आपकी पार्टी की ओर से? क्योंकि जब CM के नाम का ऐलान हो रहा था, सोचा भी नहीं था भजनलाल जी 5वीं-6वीं लाइन में बैठे थे, उनका नंबर कैबिनेट में भी देखा था ऐसा ही। देखिए, अब मैं ये ज़्यादा प्रशंसा तो नहीं करूं, लेकिन छोटी सी बात ये है कि उनकी नज़र, नेतृत्व की नज़र सब पर है और किसको किस मोर्चे पर भेजना है ये वो सोच समझ करके निर्णय करते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि कोई पीछे बैठा है लेकिन उनको ध्यान में है कि इस कार्यकर्ता ने काम किया है और कुछ कर सकता है, इसको अवसर देना चाहिए। बाकी लोगों का संरक्षण मिलेगा, बाकी लोग मार्गदर्शन देंगे, लेकिन वो व्यक्ति सफल होगा। ऐसे करके मुख्यमंत्री का चयन भी जो पीछे बैठा था उसको ला करके किया। तो पार्टी तो देखती है सब। और चुन्नीलाल जी गरासिया जैसे, मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता, लंबे समय तक जिन्होंने संघर्ष किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है, बहुत बढ़िया बात। सब्र का फल आपको भी मिला है, क्योंकि ये कहावत थी और सच होती नजर आ रही है। आपने काफ़ी बार वेट किया था, पहले विधायक रहे, फिर टिकट काटा, फिर विधायक, फिर टिकट काटा। ये बात बिल्कुल सही है। सब्र का फल तो मीठा होता ही होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी संदेश देना चाहूँगा प्रत्येक नागरिक को भी कि अपने कर्तव्य पर लगे रहें ईमानदारी से और अनुशासित तरीके से और करें। परिवार का मुखिया निश्चित रूप से नज़र रख रहा है, देख रहा है, उसको उचित सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आखिरी सवाल, सोनिया गांधी जी भी आपके साथ राजस्थान से राज्यसभा जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी आ रही है तो मेरी तो सोनिया जी को भी शुभकामनाएं ही है, लेकिन सोनिया जी को आना चाहिए था लोकसभा का चुनाव लड़के। बड़ा चेहरा है और एक पार्टी की वरिष्ठतम नेता है, तो उनको बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को अवसर देना चाहिए। वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, लड़े। राजस्थान में असर तो पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस सरकार गंवा चुकी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्हें लाया जा रहा है, ऐसा कहा। मैं सोचता हूँ कांग्रेस में निराशा रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ता को अवसर मिलता, राजस्थान के व्यक्ति को, तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता उसमें, लेकिन उनका हक भी छीन लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस में तो हताशा आएगी। मदन राठौड़ है, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी है। चुन्नीलाल गरसिया के साथ इन्हें भी पार्टी ने राजस्थान से टिकट दिया। जीत लगभग तय है, क्योंकि जिस हिसाब से विधायकों का संख्या बल है बीजेपी के पास, तो इनका जीत तय है। यही बता रहे हैं कि किस तरह की प्राथमिकता होगी राज्यसभा में, क्यों पार्टी में सब्र का फल मीठा होता है, क्यों ढंग से पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। और सोनिया गांधी को राज्यसभा के नॉमिनेशन को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कही है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।